जय श्री कृष्ण। जीवन को खुशी से गुजारना है तो इन ऋणों को जरूर उतारे, नहीं तो जीवन में से कभी नहीं खत्म होगी परेशानियां। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जन्म के बाद ही 5 तरह के ऋणों से मनुष्य युक्त हो जाता है। महात्माओं ने इन ऋणों को उतारने के लिए पूरे विधि विधान से शिक्षा दी है। जो मनुष्य इन ऋणों को नहीं उतारता तो उसको कई तरह के दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं ये कौन कौन से ऋण हैं जिन्हें हमें उतारना चाहिए। मातृ ऋण, माता का ऋण। मातृ ऋण में माता और माता पक्ष के सभी लोग आते हैं। शास्त्रों में माता के स्थान को परमात्मा के स्थान से भी ऊंचा बताया गया है। अगर कोई मनुष्य माता के प्रति कोई गलत व्यवहार या माता को कोई कष्ट देता है तो उस मनुष्य को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए हमेशा माता के ऋण से मुक्त रहना चाहिए और माता को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृ ऋण। पितृ ऋण में पिता पक्ष के लोग होते हैं। अगर हम इनको कोई कष्ट देते हैं तो पितृ दोष लगता है। पितृ हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं। पितृ पक्ष के लोगों को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृ भक्ति करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर पितृ का श्राप न केवल उन पर बल्कि उनके बच्चों को भी झेलना पड़ता है। पितृ दोष से घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, विभिन्न प्रकार के कष्ट आने से मनुष्य जीवन भर कष्ट ही झेलता है और दुखी रहता है। इसलिए पितृ को हमेशा खुश रखना चाहिए। कोई भी उत्सव हो, पितृ को कभी नहीं भूलना चाहिए। पितृ ही मनुष्य को जीवन में ऊपर उठा सकता है और नीचे गिरा सकता है। इसलिए पितृ को हमेशा खुश रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता है जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। हमें घर में पूजा पाठ और हवन उत्सव के समय देव को हमेशा याद करना चाहिए और उनका भोग निकालना चाहिए जिनसे वो हमें आशीर्वाद दे सके और हमारा जीवन सुखमय हो। गुरु ऋण। गुरु का ऋण को उतारने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए और हमें उस शिक्षा का प्रचार भी करना चाहिए। गुरु वह होता है जो हमें ज्ञान देता है। गुरु का चाहे कोई भी रूप हो, जिस किसी से भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं या जो भी हमें ज्ञान प्रदान करता है वह गुरु होता है। इसलिए मनुष्य को गुरु का ऋणी होता है। गुरु का ऋण चुकाने में हमें जो भी ज्ञान हो उस ज्ञान को लोगों को शिक्षित करना होगा और तभी गुरु का ऋण उतरेगा। तो ये ध्यान रखिए, गुरु का ऋण उतारना जरूरी है। धरती माँ का ऋण। धरती माता होती है क्योंकि सभी प्राणी धरती पर ही चलते हैं और धरती से ही चलना सीखते हैं। यह धरती केवल मनुष्य की ही नहीं अपितु समस्त प्रजातियों, जीव, पशुओं की भी है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र धरती ही वह स्थान है जहां जीवन का अस्तित्व है। इसलिए धरती का ऋण चुकाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए और कृषि से जुड़े कुछ छोटे कार्य करने चाहिए। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।